नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कानून वापसी पर ही फिर अटकी बात, अब तक नहीं खत्म हुआ गतिरोध। बारिश के बावजूद धरने पर डटे किसान, 6 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे किसान। हरियाणा में 1 लाख मुर्गियों की मौत से हड़कंप, देश के कई राज्यों में फैला बर्ड फ्लू। और अब समाचार विस्तार से। कैथल की सीआईए पुलिस ने इंटरस्टेट नशे के व्यापार में संलिप्त 3 फौजियों को गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता कर कैथल के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दिसंबर माह में गाड़ी में सवार 3 आरोपी 3 किलो 500 ग्राम अफीम के साथ पकड़े गए थे। पूछताछ के बाद आरोपियों ने यह बताया कि यह अफीम राजस्थान के नसीराबाद कैंट में ड्यूटी दे रहे 3 फौजियों से खरीदते हैं, जो छुट्टियों में राजस्थान से लेकर आते हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तीनों फौजियों में से 2 पंजाब के पटियाला जिले के और 1 राजस्थान का रहने वाला है। पुलिस ने तीनों आरोपी फौजियों को भी गिरफ्तार कर लिया और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और उसमें हमने जो सोर्स सप्लायर उन सभी को अरेस्ट किया। तो आगे उसमें हमें पता चला कि उसमें 3 फौजी इन्वॉल्व थे जो नसीराबाद कैंट है राजस्थान में, वो इस कार्य में लिप्त थे, वहाँ से लेकर आते थे और यहाँ से आगे सप्लाई करते थे। तो उसमें 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है और उसमें आगे भी हमारी तफ्तीश जारी है। तो तीनों फौजी गिरफ्तार हुए? हाँ, 3 फौजी हैं जो उसमें गिरफ्तार हुए हैं। जो फौजी सर किस प्रकार से महातस्करी में शामिल थे, कहां से लेकर आते थे, किस प्रकार से? ये राजस्थान से किसी से लेकर आते थे, उसमें अभी पूछताछ जारी है। करनाल के गांव काछवा में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म उत्सव पर गुरुद्वारा सिंह सभा काछवा से नगर कीर्तन सजाया गया, जो कि चौड़ा बाजार काछवा से होता हुआ वाल्मीकि मोहल्ला, हरिजन मोहल्ला व सारे गांव के चारों तरफ से होता हुआ वापस गुरुद्वारा सिंह सभा में विश्राम होगा, जिसमें गांव की सभी 36 बिरादरी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। व चौड़ा बाजार काछवा में सार्थक प्रयास सेवा समिति द्वारा चाय का लंगर भी लगाया गया। धरना, बैठक, बातचीत, चेतावनी, अब तक सब कुछ हो रहा है मगर समाधान कोई नहीं निकल सका है। किसान सड़कों पर हैं क्योंकि रास्ता नहीं निकल रहा है। किसानों और सरकार के बीच सोमवार को 7वें राउंड की बैठक भी बेनतीजा रही। बातचीत की टेबल पर केंद्र सरकार के मंत्री और किसान नेता करीब 4 घंटे तक आमने सामने रहे, लेकिन फाइनल रिजल्ट टाई ही रहा। अब सवाल ये है कि आखिर पेच कहां फंसा कि बात एक नई तारीख तक पहुंच गई और अब इस मसले का हल कैसे होगा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन कड़ाके की ठंड में भी जारी है। वे पिछले कई दिनों से दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर इन कानूनों के खिलाफ धरने पर डटे हुए हैं। इसी बीच दिल्ली में हो रही बारिश ने किसानों के सामने और बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से किसान अपने अपने तंबुओं में कैद हो गए हैं। वे ठंड से ठिठुर रहे हैं। हालांकि बारिश के बाद भी किसानों का मनोबल कम नहीं हुआ है, वे अभी भी डटे हुए हैं। किसान 6 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इसके अलावा 26 जनवरी तक अलग अलग तरीकों से आंदोलन को हवा दी जाएगी। वायरस वैक्सीन के आने पर राहत के बीच अब एक नया संकट गहराता दिखाई दे रहा है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैल गया है, जिसे देखते हुए राज्य सरकारों ने अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के बरवाला क्षेत्र में रहस्यमय तरीके से मर रही मुर्गियों की वजह से इलाके में एवियन फ्लू का भय है। यहाँ करीब 1 लाख मुर्गी और चूजों की मौत हो चुकी है। बता दें कि बरवाला क्षेत्र के 110 मुर्गी फार्मों में से लगभग 2 दर्जन फार्मों में मुर्गियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है। मुर्गियों की मौत के बाद अब पंचकुला जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। हरियाणा में वायरस के नए केसों में गिरावट आनी शुरू हो गई है। हरियाणा में 24 घंटे में 244 नए संक्रमित मरीज भी सामने आए हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस दौरान 391 लोग महामारी से ठीक हो गए और इसी के साथ हरियाणा में महामारी के कुल मरीजों का आंकड़ा 2,63,312 तक पहुंच गया है, जिनमें से 2,57,652 मरीज ठीक हो चुके हैं। हरियाणा में अब 2,737 एक्टिव केस हैं। 3 कृषि कानूनों को लेकर 7वें दौर की बातचीत विफल होने के बाद अब किसानों ने लंबी लड़ाई की तैयारी कर ली है। इसके तहत अब किसानों ने अपने परिवारों के साथ राशन लेकर दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने का आह्वान किया है। धरना स्थलों पर किसानों की संख्या बढ़ाने के लिए पंजाब समेत हरियाणा से रोजाना 5000 किसानों को पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल 2000 किसान रोजाना दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। इनकी संख्या 5000 रोजाना करने की तैयारी की गई है और धरना स्थलों पर हरियाणा के किसानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी गांवों में नए सिरे से भाकयू समेत अन्य संगठनों ने प्रचार शुरू कर दिया है। 8 जनवरी से पहले किसान सभी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों की संख्या दोगुनी करने की तैयारी में हैं।
सचखंड वासी संत बाबा सुलखन सिंह जी व जथेदार बाबा दिलबाग सिंह जी गुरुद्वारा लो लंगर श्री आनंदपुर साहिब वालों की देखरेख में दिल्ली कूच कर रहे व आंदोलन में बैठे किसानों के लिए सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर, यूपी व टिकरी बॉर्डर पर संगतों के सहयोग से दिन रात लंगर की सेवा चलाई जा रही है। संत बाबा दिलबाग सिंह जी ने आह्वान करते हुए कहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर आंदोलन में पहुंचे। हमें 3 कृषि काले कानून को वापस करवाकर दिल्ली जीत के यहां से जाना है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा है कि ठंड के समय किसान सड़कों पर बैठे हैं, इसलिए सरकार जल्द से जल्द इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले ताकि किसान आंदोलन खत्म कर अपने घरों को जा सके। ये जो केंद्र दी सरकार मोदी सरकार ने साडे किसान भरावां वास्ते जिमींदार भरावां वास्ते जो 3 काले कानून जो 3 बिल लागू कीते आ, साडी मोदी सरकार नूं केंद्र सरकार नूं बेनती भी आ ते अपील भी करदे आ भी ये जो किसान भरावां दे 3 बिल वापस लो। अज ठंड दा समा चल रहा वा, साडे किसान भरा जिमींदार भरा सड़कां ते रुल रहे आ। साडियां ही वोटां नाल ये सरकारां बन के ते अज सानू सड़कां ते बहाया। साडी ये सरकार नूं अपील आ भी छेती तो छेती जो अपने काले कानून जो बिल लागू कीते आ ये अपने वापस लो। ये बहुत अज मेरे हिसाब नाल कोई 40-50 मौतां भी जो कि साडे भरा किसान शहीद भी हो गए आ। वेखो बाबा राम सिंह जी नानकसर सिंगड़े वाले उन्हां भी एक किसान भरावां वास्ते अपनी जिंद जिहड़ी आ वो किसान भरावां दे लेखे लाती आ। ते असीं ये सरकार नूं अपील करदे आ भी अपने बिल वापस लो जो कि किसान भरा आपो अपने घरां दे विच जाण। अज पिछले महीने दी 11 तरीक 11वें महीने दी ये 27 तरीक दे जो संगतां सारियां इत्थे बैठियां आण के जो ये लंगर चल रहे आ। सचखंड वासी संत बाबा सुलखन सिंह जी गुरुद्वारा लो लंगर श्री आनंदपुर साहब उन्हां दे सेवादार बाबा दिलबाग सिंह जी जिन्ने भी साडे सेवादार जहेदार ने होर भी गुरु कीआं संगतां जो साडे नाल खड़ियां वा वध तो वध सारियां दा वध तो वध इत्थे संयोग भी मिल लिया वा। ते साडी इहो ही सरकार नूं वार-वार अपील आ भी तुसीं जो अपने काले कानून बिल लागू कीते आ इन्हां नूं वापस लो। किसान भरा आपो अपने घरां नूं जाण ते साडी इहो ही सरकार नूं बेनती आ। ते जो ये लंगर चल रहे आ संत बाबा सुलखन सिंह जी गुरुद्वारा लो लंगर श्री आनंदपुर साहब भाई निरा इत्थे लंगर नहीं चल रहा। जो यूपी बार्डर गाजीपुर बार्डर आ उत्थे भी 16 तरीक दा गुरु कीआं संगतां दे संयोग दे नाल लंगर चल रहे आ। जो रोहतक वाला बार्डर आ ठीकरी बार्डर उत्थे संगतां नूं जो पटियाला नाभा तो संगतां आउंदियां वा उत्थे बाबा जी बाबा सुलखन सिंह आनंदपुर साहब वालियां वल्लों गड्डियां भी संगतां नूं दित्तियां वा जो कि 20-20 25-25 सिंह जांदे ने वापस उन्हां नूं छड्ड के आईदा फिर संगतां दूजियां पिंडां चों लैके भी आईदियां वा। इसे तरह साडी संगतां दी वध चढ़ के संगतां नूं बेनती आ भाई इत्थे वध तो वध दिल्ली मोर्चे दे विच पहुंचो। ये मोर्चा आपां छड्डना नहीं, मोर्चा जित के जाना वा। सरकार अपनी अड़ी ते अड़े आ पर आपां अपनी अड़ी नहीं छड्डनी। मेरी किसान भरावां नूं जिथों जिथों भी बेनती मेरी आवाज़ जांदी आ सुनदे होण भाई भावें एक दिन का भी समा कढ के आओ। पहली गल तो ट्रैक्टर ट्रालियां लैके आओ। वेखो किड्डी गुरु की संगतां ने बहुत किरपा वा। इत्थे ते इवें आपां बैठे आ भी जिवें आपां कोई 10-20 साल दे आण के बैठे आ। कोई आपां नूं महसूस नहीं गा भी आपां रोड ते बैठे आ। पर ये सरकारां दे नक विच दम आ गया वा, सरकारां हिल गईयां वा। ये ते गुरु ने किरपा कर देनी आ पर तुहाडा संयोग चाहिदा। अज अपने नाल वेखो हरियाणा पंजाब यूपी राजस्थान MP महाराष्ट्र सारियां स्टेटां दीयां संगतां वध तो वध अपना संयोग दे रहीआं वा। ये साडी संगतां नूं अपील आ भाई वध तो वध ट्रैक्टर ट्रालियां कोई इत्थे ठंड नहीं जो कोई किसी तरह की दिगदारी नहीं। गुरु के लंगर चलन डे आ ते संगतां लंगर गुरु के वाधू रस्ता घल्लण डईआं वा। मेरी इहो ही अपील आ संगतां नूं भी वध तो वध इत्थे ट्रालियां ट्रैक्टर गड्डियां लैके पहुंचो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।